जनता को कहना चाहता हूँ, कोर्स क्या है, ये बेवकूफ बनाने का कोर्स करके आया था। एक माफिया गिरोह का न्यू वर्जन कहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री का मतलब क्या है बताइए? यही है कि आप मुख्यमंत्री हैं कि जितने बेचारे गरीब हैं, ऑटो चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं, उनको एक बेडशीट नहीं है, आप करोड़ों की बेड पर्दे लगाओगे? बाल नहीं है, गंजे को कंघी बेच दिया। हमारे जैसे लाखों ऑटो वाले भाई बेवकूफ बन गए। जो कभी कोई सुविधा ना लेने की कसम खाता था अन्ना के स्टेज से, वो आज लाखों करोड़ों रुपए अपने ऊपर अपने आलीशान कमरे को बनाने के लिए खर्च कर रहा है। शीला दीक्षित के सारे बेचारी वो जैसी भी थी कांग्रेस, जिसने जैसा भी काम किया उसके लिए 350 पेज का अफेयर लेके घूमता था, लहराता था। इसको तो घोटाला करना था, ये तो गुट घोटालेबाज निकला। कहाँ दूसरे घोटालेबाज को पकड़ेगा ये? क्या नाम है? पंकज भारद्वाज। हाँ जी बताइए, खबर मिली 45 करोड़ के रेनोवेशन कराया अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर। देखिए वही कहते थे रामलीला में खड़ी होकर, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता स्कूटी नहीं लूंगा। और 45 करोड़ ये ऑटो वाले भाई खड़े हैं, इन्होंने चंदा देकर उन्होंने रामलीला मैदान पे पैसे देकर, चंदा देकर जनता ने उसको जनता का मुख्यमंत्री बनाया था, और वह जनता का ठग कर अपने घरों को भर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। जब जनता को जरूरत थी, जब दिल्ली को जरूरत थी कोरोना काल में, जब बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूलों में माफ करने की बात थी, एक पैसा माफ नहीं किया आपने। 500 आदमी के हस्ताक्षर गए, आपके प्रूफ भी 24 अगस्त 2020 को आपके पास जनता के प्रतिनिधि पहले पद यात्रा कर आपके मुख्यालय पे आते हैं, आपके घर पे आते हैं, जब आपके पास कहते हैं हमारा तो अगर जनता के लिए खुला, एक भी आदमी जाके कोई बता दे उसके घर जाके के भाई खुला दरबार मिला, ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं। और जो बात करते थे जहाँ पर आप खड़े स्क्रैच प्लेस में, यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के विधायक है, एक अच्छा कार्य बता दे अपने कार्यकाल में, विधायक काल में कि मैंने दिल्ली की जनता के लिए। आर्टिकल छप रहे हैं उनकी शिक्षा के, पैसा देकर कुछ भी वाले। आज मैं पूरे मीडिया कर्मी से, उनके शिक्षा मंत्री है आतिशी जो मौजूद है, और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैं खुला आम उनको चुनौती देता हूँ, आइए मेरे गांव में, बताइए मेरे गांव का स्कूल कब बनेगा, मेरे स्कूल के ग्राउंड में, बरवाला गांव का, बरवाला बवाना विधानसभा में पड़ता है। और बात करते हैं बड़ी बड़ी 2 करोड़ की बात करते हैं, 2 करोड़ रुपए दूंगा गाँव वालों को। कहाँ गए 2 करोड़ रुपए जो गोपाल राय ने दिए थे? रेनोवेशन में लगा लिए लग रहा है। वो सारे कोरोना काल में जो बच्चों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है, हम अनुदान दे रहे हैं। कौन से बच्चों को अनुदान दिया? कौन से बच्चे को आपने कौन सा कोरोना काल में मिड डे मील दिया? कौन से बच्चों को बात करते हैं? और जो बात करते हैं बड़ी बड़ी शराब घोटाला दिया, बस घोटाला दिया, डीटीसी बसें फैल कर प्राइवेट ले गए। कौन सी बस ले गए? एक बस बता दिए, झंडी लेके खड़े हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल बस देती है केंद्र सरकार, और झंडी पर आते हम ले आए। अरे एक इलेक्ट्रिक बस बता दे दिल्ली में लेकर आ दो महाराज। और जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक हॉस्पिटल नया बता दे, रिटाला से नरेला तक की मेट्रो लाइन कब चालू होगी? 45 करोड़ रुपए में मेरे गांव से लेकर दिल्ली देहात जुड़ता। और जो प्लॉटों की बात आती है, डीडे के प्लॉट क्यों खत्म किया आपने? अल्टरनेटिव प्लॉट तो डीडे की जमीन इक्वायर हो जाती है, पूरे दिल्ली देहात को तुमने ठगा है। और जो बात करते हो बड़ी बड़ी, एक अच्छा काम बता दे, खुली बात है, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, इतनी हिम्मत है आप दिल्ली के सीएम बनते हैं। मैं ऑटो वालों के साथ, जुबरारी पटरी वालों के साथ, और दिल्ली देहात की जनता के बीच में आपसे बात करने के लिए खुली मीडिया में चुनौती देता। आप आइए, आप बताइए कि आप कट्टर ईमानदार है। जो बात करते थे, मैं वीआईपी कल्चर बदलने आया हूँ, लाल बत्ती उखाड़ के फेंके। बाल नहीं है, गंजे को कंघी बेच दिया। हमारे जैसे लाखों ऑटो वाले भाई बेवकूफ बन गए। गलत कह रहे हैं, वो महाराणा प्रताप के वंशज है, भगत सिंह के वंशज है। इसका क्या इतिहास है महाराणा प्रताप से? क्या शराब घोटाले में कभी महाराणा प्रताप के वंशज है क्या? शराब बेचते हुए कहीं महाराणा प्रताप को भगत सिंह का पकड़ा गया है क्या? वो देश के खातिर जान और हंसते हंसते फांसी के सूली पे चढ़ गया, और ये शराब बेचते बेचते जेल घुस गया है। और कितना का फर्क है। भाजपा की साजिश बताते हैं, वो तो भाजपा फंसा रही है। ये तो क्या बताए, आज कह देगा सबके सामने, कल को जाके सॉरी 1000 बार तो सॉरी बोल चुका है ये। अरुण जेटली के मामले में, शीला दीक्षित के सारे बेचारी वो जैसी भी थी कांग्रेस, जिसने जैसा भी काम किया उसके लिए 350 पेज का अफेयर लेके घूमता था, लहराता था। हुई एफआईआर कहाँ आज तक इसका बस का है? ये तो इसको तो घोटाला करना था, ये तो गुट घोटालेबाज निकला। कहाँ दूसरे घोटालेबाज को पकड़ेगा ये? किसी घोटालेबाज को नहीं पकड़ेगा। ये एक कोर्स करके आया। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, जरा समझिए। मैं सबको कहना चाहता हूँ, देश की जनता को, दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, कोर्स क्या है। ये बेवकूफ बनाने का कोर्स करके आया था। एक माफिया गिरोह का न्यू वर्जन कहिए। न्यू वर्जन है माफिया का। 45 करोड़ रुपए लगाए अरविंद केजरीवाल जी ने घर के रिनोवेशन में, अभी खुलासा हुआ है बहुत बड़ा। जानते हैं इस बारे में? बिल्कुल जानते हैं इस बारे में। क्या मन में तो बड़ी खुशी हो रही होगी, आम आदमी खास आदमी बन रहे हैं। दुख हो रहा है, खुशी नहीं हो रही है, दुख हो रहा है।
मुख्यमंत्री हैं आपके। अरे भाई जनता का पैसा इसने इतना बर्बाद किया है और अभी दारू के चक्कर में भी केस इसके ऊपर चल रहा है। ये तो एक क्लास लेता है, जैसे 10वीं 12वीं का बोर्ड का पेपर होता है ना, ये ऐसे उनकी क्लास लेता है और उनको झूठ की शिक्षाएं देता है कि तुम्हें ये झूठ बोलना है। जो कभी कोई सुविधा ना लेने की कसम खाता था अन्ना के स्टेज से, वो आज लाखों करोड़ों रुपए अपने ऊपर अपने आलीशान कमरे को बनाने के लिए खर्च कर रहा है। आज तक जो गरीब लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनको पेंशन क्यों नहीं मिल पाई सीनियर सिटीजन को? रोकी है ना उन्होंने। क्यों रोकी है भाई? इसीलिए रोकी कि पैसा यहाँ पब्लिक का लगाना है। वो पब्लिक का पैसा ही सीनियर सिटीजन को मिलता है उनके गुजारा भत्ते के लिए। वो पैसा ये बर्बाद कर रहा है अपने आलीशान उसके लिए। सीनियर सिटीजन के पैसे स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं मुख्यमंत्री। भाई जब पैसा बर्बाद करेगा, नहाएगा, 20,000 की एक थाली खाने के साथ खाएगा, जिसके साथ बैठेगा, वो क्या काम करेगा? देश का, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। फ्री देके, फ्री सेवाएं देके। आप बताइए, बसों का इतना बुरा हाल है जो चलती हैं, महिलाएं होती हैं, कम से कम सफ़र करती हैं उसमें, क्यों ज़्यादा नहीं कर पाते? क्योंकि भाई महिलाएं अधिकतर घर से कम बाहर निकलती हैं और जो कामकारी नौकर काजी हैं वो अपने अलग से अरेंज करती हैं, ऑटो से अरेंज करते हैं या उबर यूज़ करती है। पर कहने का मकसद ये है, कम से कम ये फ्री के चक्कर में एक मुट्ठी भर लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोग हैं वो दिल्ली के नहीं है, बाहर से आके बसाए गए राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक के लिए उसका फ़ायदा उठाया है। जो जब चाहे उनसे दंगे करा देते हैं, जब चाहे इनसे लूटपाट करा देते हैं और राजनीतिक वोट का फ़ायदा उठाते हैं। और साल 1.5 साल में विधानसभा का चुनाव है, इस खुलासे के बाद नतीजे में फर्क पड़ेगा। देखिए, इसने फिर कोई स्कीम लेके आ देनी है, फिर कोई स्कीम ला देगा। और यहाँ की पब्लिक ऐसी है, आप जानते हैं कि वो लालच में आ जाती है। पब्लिक को लालच से बहुत छोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसकी सीट और जगह ख़त्म होगी। और तब जो भी केस चल रहे हैं उसमें इसको सज़ा भी होगी और प्रॉपर सज़ा होने का। अभी तो कह देता है ना, मैं मुख्यमंत्री हूँ, लोगों ने मुझे चुना है। अभी तो हर एक को धौंस दे देता है इस चीज़ की। कहते हैं भाजपा की साजिश है फंसाने में हम लोगों को। हर विपक्ष का जो विरोधी है, हर भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल को मिला के, चाहे नीतीश हो, चाहे ममता हो, चाहे माया हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब विरोधी दल यही कहते हैं कि हमें भाजपा फंसा रही है, वो गलत दुरुपयोग कर रही है ईडी और सीबीआई का। वो बिगर प्रूफ के कोई काम नहीं होता। अगर इनको फंसाया जाता है तो इन पे इतना दम है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये लगाए भाजपा पे केस और करे उसका जवाब दे। इन पे दम नहीं है। कोर्ट जाएंगे आतंकवादियों के लिए, नक्सलवादियों के लिए, समलैंगिक विवाह पे। ये कोर्ट में नहीं जाएंगे इस काम के लिए। ये कोर्ट में नहीं जाएंगे या कहीं सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेंगे कि महंगाई कम हो, जनसंख्या नियंत्रण के हो। ये जाएंगे आतंकवादियों के लिए, ये जाएंगे अलगाववादियों के लिए, ये जाएंगे जो चरमपंथी हैं उनके लिए, समलैंगिक। इन्हें वैसे ही कोर्ट में घसीटे जा रहे हैं। जब ये गलत है तो जाएंगे ही। भाजपा का उसमें क्या है? आरोप तो भाजपा पे लगा। कोर्ट तो भाजपा की नहीं ना है। ये तो मानते हैं ना कि कोर्ट ये 2 बजे आ जाते हैं, कोर्ट खुलती है इनके लिए, तब क्या परेशानी भाई? और तुम सही हो तो क्यों ईडी सीबीआई से डर रहे हो भाई? आने तो जो आएगा आएगा। आप तो तुम क्या डर रहे हो? अरे फांसी पे लटका दो मनीष सिसोदिया, ईमानदार है मनीष। अरे जाओगे अगर वैसा काम किए हो तो? अगर हर गली में शराब की दुकान खुलवा के बच्चों का भविष्य अगर अंधकार में किए हो तो जाना है, होना भी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री लगा लिए 45 करोड़ घर पे, क्या हो गया भाई? प्रदेश का मुख्यमंत्री का मतलब क्या है? आप बताइए। यही है कि आप मुख्यमंत्री हैं क्या? जितने बेचारे गरीब हैं, ऑटो चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं, उनको एक बेडशीट नहीं है, आप करोड़ों की पर्दे लगाओगे? हैं? ये क्या मतलब है? आप उनको बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, परिवहन, ये तो आप दे नहीं रहे हो। आप दे क्या रहे हो? अपने को करोड़ों का पर्दा लगा रहे हो, कोई जा रहा है तो उसको भगा रहे हो। भाई साहब, आपके घर में लगा 1 करोड़ का पर्दा? मेरे में तो 100 रुपए का भी पर्दा नहीं लगा है। आप भी आम आदमी है, केजरीवाल भी आम आदमी, फिर क्यों नहीं लगा? तो आम जनता है। ये आम आदमी पार्टी भी दूसरे पार्टियों की तरह विपक्षी एकता में लगी हुई है। विपक्षी एकता को करने की जरूरत क्या है? मुद्दा क्या है? चलो विपक्षी एकता हो भी जाएगी, सब लोग भाजपा के खिलाफ हो जाओगे, सत्ता में आ जाओगे, तो करोगे क्या? रोजगार कैसे बढ़ाओगे? भ्रष्टाचार कैसे हटाओगे? इनोवेशन कराएंगे 45। मतलब आके करोगे क्या? ये तो रखो, आके पर्दे लगवाओगे। और इसमें भाजपा का रोल क्या है? आज जो सारी पार्टियों को आप केवल सत्ता के लिए संगठित कर रहे हो, सारी पार्टियों को लेकर भाजपा के लिए महंगाई पे नहीं कर रहे हो, शिक्षा पे नहीं कर रहे हो, जनसंख्या नियंत्रण पे नहीं कर रहे हो, देश की समस्या पे नहीं कर रहे हो। आपको सारी पार्टियों को एक करने की ये जरूरत है कि हम सरकार में हो जाएं, बस। सरकार में आना मकसद है। भाई साहब, क्या नाम है? ये बताइए, 45 करोड़ की रेनोवेशन कराई मुख्यमंत्री ने अपने घर पे, कैसा लग रहा है सुन के?
अच्छा लग रहा होगा, दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए तो खुश होगी। हाँ देख लो, आज देखो खुल गया सारा कुछ। हैं जो लोग कहते थे अरे वो तो ईमानदार है, आज दिख गया कितना बेईमान है। बत्ती तो नहीं 64 लाख के तो उसके किचन है, 21 लाख का स्विमिंग पूल है, 21 करोड़ का। 21 करोड़ का सॉरी, और 20 लाख की कालीन है। बताओ हम जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे ना। बताओ हमारे घरों में ज़्यादा ज़्यादा कितना होगा, 1000-2000 रुपए का। पर्दे कितने के होंगे? 3 या 4 हजार रुपए के। उसके पर्दे कितने हैं? 1.5 करोड़ के। क्या बताओ हो गया, पर्दे हैं महंगे हैं, मुख्यमंत्री आम आदमी ही तो है। जनता को देता इतना पैसा? जनता खाना तो खाती जो गरीब हैं, एक दो दिन का खाना तो खा लेती दिल्ली में। हाँ आज जो कह रहे हैं ना, कह रहे थे अरे वो ऐसी पार्टी है, आज दिख गया।